अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिजाजी डिजिटल नेटवर्क में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है ईद कुर्बतों का सफर दरगुजर की राह, जिसे गौर गुश्ती से हमारे लिखारी खालिद भट्ट ने तहरीर किया है। हमारी एक बेहतरीन रवायत रही है कि ईदैन के मौके पर न सिर्फ पुरानी रंजिशों और झगड़ों को मिटाकर असर-ए-नौ ताल्लुकात इस्तवार किए जाते हैं, बल्कि इस मौके पर तोहफ़ का भी तबादला किया जाता है। तोहफा देना तो वैसे भी सुन्नत मुबारका है। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ती है बल्कि रिश्तों में मिठास भी पैदा होती है। गुज़श्ता कुछ अरसे से इस रवाज में कमी देखने को मिली है और लोग न सिर्फ ईदैन की मुबारकबाद के पैगामात स्मार्टफोन के जरिए भेज देते हैं, बल्कि बाबरकत रातें और खास त्योहार मोहज मुबारकबाद के पैगामात तक महदूद हो चुके हैं। कभी सोचें कितने ही ऐसे चेहरे हमारे आसपास हैं जिससे मिलकर ईद की खुशियां दुबाला हो जाती, जिनकी मुस्कुराहटें दिल को राहत देती और जिनकी एक पुरखुलूस मुलाकात हमारे अंदर के बोझ को हल्का कर सकती है। मगर अफसोस, हम सोशल मीडिया पर घंटों गैर जरूरी मुसरफियात में गर्क रहते हैं। चेहरों को देखते, तासुरात को पढ़ते, हत्ता के जानवरों, परिंदों, कार्टून्स और गेम्स को भी वक्त दे सकते हैं, लेकिन अपने करीबी रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दरीना दोस्तों के लिए हमारे पास वक्त नहीं। वो लोग जो हमारे साथ जिंदगी का एक तवील सफर गुजार चुके हैं, जिनके साथ हमारी हंसी, खुशियां, आंसू और यादें जुड़ी हैं, आज वो हमारे करीब होकर भी हमसे दूर हैं। क्या ये मुनासिब है कि हम अपनों की कुर्बत को महज एक रस्मी पैगाम तक महदूद कर दें? दर हकीकत यही रिश्ते हमारी असल खुशियों का सरमाया है, जो जितने करीब हों इतने ही कीमती होते हैं। न जाने क्यों बिला वजह और बिला तहकीक हम एक दूसरे से रंजिशें बढ़ाते हैं। जब हम किसी से नाता तोड़ते हैं, बरसों की नेकियां, एहसानात और पुरखुलूस बातें एक मिनट में भुलाकर कैसे अपने दिलों में नफरतों के बीज उगा लेते हैं, जो नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। मेरी अक्सर दोस्तों से नाराज होने वाले अफराद से बातचीत होती है तो वो माजी की बेलोस मोहब्बतें गिनवा कर बताते हैं, हमारे तो फलां पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त इतने बरस के खुशगवार ताल्लुक थे, बस न जाने किसकी नजर लग गई और हम पल भर में एक दूसरे से जुदा हो गए। इसमें दोनों अफराद का कसूर होता है जो हालात की नजाकत को समझे बगैर ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर देते हैं। अकीदतों में मुब्तला हम नवागिबतों और हकारतों तक महज अपनी गलत फहमियों की वजह से पहुंचते हैं। हम सब इंसान है और इंसान खता का पुतला है। अगर आज हम एक दूसरे को खुले दिल से माफ करेंगे तो कल अल्लाह भी हमें बेहिसाब माफ करेगा, और अगर हम मामूली सी एक दूसरों की लग्जिशों पर सख्ती करेंगे तो न सिर्फ इस दुनिया में हम कमजोर पड़ जाएंगे बल्कि आखिरत भी भारी होगी। नाज़रीन, माफ करना सीखें, माफी मांगना सीखें। दरगुजर से बड़ी नेमत कोई नहीं। मुसलमान तो एक जिस्म की मानिद है। हम रिश्तों को खोकर कैसे मजबूत हो सकते हैं? याद रखिए, हमारे इत्तेहाद के बगैर न समाज मजबूत हो सकता है, न इस्लाम और न ही हमारा देश। इसलिए ईद आ रही है, आगे बढ़कर एक दूसरे को माफ करने का ज़र्फ पैदा करें और रिश्तों को जोड़कर खुद को मजबूत करें। इसी तरह पारा 18 सूरह नूर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और चाहिए कि माफ करें और दरगुजर करें। क्या तुम इसे दोस्त नहीं रखते कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मालूम हुआ लोगों की गलतियों से दरगुजर करना रब्बे करीम को बहुत पसंद है। याद रहे, शैतान इंसान का अजली दुश्मन है। उसे हरगिज ये गवारा नहीं कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहें, एक दूसरे की खैर ख्वाही करें, एक दूसरे की इज्जत व नामूस के मुहाफिज बने, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करें, अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें, अपने हकूक माफ कर दिया करें, दूसरे के हकूक का लिहाज रखें, एक दूसरे के साथ तामुन करें वगैरह। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो माशरा अमन का गहवारा बन जाएगा और शैतान नाकाम व नामराद हो जाएगा। इसलिए वो मुसलमानों को माफ करने और गुस्से पर काबू पाने नहीं देता। लिहाजा शैतान की मुखालफत करते हुए उसके वार को नाकाम बना दीजिए और दरगुजर करना इख्तियार कीजिए। याद रहे, किसी मुसलमान की गलती हो जाने पर उसे माफ करना अगरचे नफ्स पर नहायत दुश्वार है, लेकिन अगर हम अफो दरगुजर के फजाइल को पेश नजर रखें तो अल्लाह पाक की तरफ से इनाम और इकराम के हकदार भी करार पाएंगे। इस बारे में कुछ अहादीस मुबारका सुनिए और लोगों को माफ करने का जज्बा पैदा करने की कोशिश कीजिए। लोगों से दरगुजर करने की फजीलत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातें जिस शख्स में होंगी, अल्लाह करीम क़यामत के दिन उसका हिसाब बहुत आसान तरीके से लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी बातें हैं? फरमाया, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उससे ताल्लुक जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ कर दो। एक और हदीस मुबारका में दरगुजर करने के हवाले से
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی کو معاف کرے گا۔ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا روزانہ 70 مرتبہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔